सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुलम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादिदेवी कसराट श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य प्रवर भगवत समंत भद्र स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, तीन कमन कोटि महामुनराजों की, भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों जीव के कल्याण का साधन है। यहाँ आचार्य प्रवर भव्य जीवों के लिए सम्यक दर्शन की व्याख्या कर रहे हैं। पहले नींव तैयार की जाती है, बाद में महल खड़ा किया जाता है। जिसके पास नींव नहीं है उसका महल भी ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। पंडित जी पहले नींव बनाई जाती है। चारित्र का महल बनाना है, शिवपुर की ओर तक जाना है तो सम्यक दर्शन की नींव परम आवश्यक है। जब तक सम्यक दर्शन की भूमिका नहीं बनेगी तब तक आप कुछ भी कर लें, चारित्र की प्राप्ति निष्फल है, प्राप्त करके भी निष्फल है। इसलिए पंडित जी पहले सम्यक दर्शन की व्याख्या की गई है। और सम्यक दर्शन कोई स्वतंत्र परिणाम नहीं है। इस बात को आज बहुत गौर से चिंतन करके सुनना प्रकाश भैया, सम्यक दर्शन कोई स्वतंत्र प्रकृति नहीं है। सम्यक दर्शन की बात करें पंडित जी, हम सम्यक की बात नहीं कर रहे। सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व प्रकृति और ये तीन दर्शन मोहिनी की और अनंतानुबंधी की चार प्रकृतियां, क्रोध मान माया लोभ। इन प्रकृतियों के उपशम छह उपशम से अथवा छह प्रकृतियों के उपशम छह उपशम से जो करणान योग की व्याख्या है उसका नाम सम्यक दर्शन है। कोई स्वतंत्र परिणाम सम्यक का नहीं है, सम्यक दर्शन का नहीं है पंडित जी। इन सारे परिणामों का मेल होकर के सम्यक दर्शन बनता है। और केवल इतने में ही सम्यक दर्शन नहीं बन जाता, उसके लिए 25 मल दोष और देखना पड़ेंगे। 8 अंग है कि नहीं, 8 दोषों से रहित है कि नहीं, 6 आयतनों पर श्रद्धा है कि नहीं, 3 मूर्ता से रहित है कि नहीं। आशीष भाई, व्यापार क्या है? डिस्पोजल का व्यापार है। जब आप माल लेते हो तो देख के लेते कि नहीं। पंडित जी कपड़े की दुकान है, इनकी साड़ी की दुकान है। भैया एक ही चीज देख करके साड़ी बिक जाती है कि पूरी चीजें देख के बिकती हैं? पल्ला भी देखते हो और बॉर्डर भी देखते हो। सारी चीजें होती हैं तब जाकर के माल बिकता है पंडित जी। जब 25 मल दोषों से रहित होता है तब जाकर के सम्यक का माल मिलता है।
कठिन नहीं है, सरल है। कठिन है गमन करना, प्राप्ति तो सरल है। सनत पंडित जी, प्राप्ति सरल है, कठिन है उसके लिए गमन करना। परिणति बनाना कठिन है, कार्य बहुत सरल है। एमी, ठंडी के दिन निकल गए, गर्मी के दिन आने वाले हैं। गर्मी के दिन निकल जाएंगे, बरसात के दिन आएंगे, लेकिन इसके लिए पहले से ही परिणामों को दृढ़ बना के रखना पड़ता है। इसलिए भगवान समंतवत स्वामी कह रहे हैं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए ये 8 अंग चाहिए। प्रथम अवस्था में सबसे पहले 8 अंग चाहिए, क्योंकि 19 और 20 श्लोक में जिन व्यक्तियों का नाम लिखा है, ऐसे ही ग्रंथों में नाम नहीं आता पंडित जी। कुछ ना कुछ विशेषता तो होती होगी। चाहे अंजन चोर हो, चाहे वारी शेण हो, चाहे वज्र महाराज का नाम आया है, वारी सेन तथा परा विष्णुश्च वज्र नामश्च शेषयोर लक्षिताम। ये जो नाम आए हैं, क्यों आए हैं? कहीं ना कहीं 7 अंग तो 8 अंग थे, एक अंग की विशेषता थी। ये मत बोलना कि निशंकित अंग में अंजन चोर ललितांग प्रसिद्ध हुआ है। वो निशंकित अंग अकेले का धारी नहीं था, बाकी अंग भी थे, एक में प्रसिद्ध है। डॉक्टर साहब आए क्या? पढ़ते तो हर वैद्य पूरी क्रिया को है ही, लेकिन बोले कोई सर्जरी स्पेशलिस्ट है, कोई एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट है, कोई बोन के हड्डियों का स्पेशलिस्ट है, कोई शिशु रोग विशेषज्ञ है। कैसे है? डॉक्टरी तो पूरी पढ़ी है, कहीं ना कहीं किसी में विशेषता भी की है। बालचंद जी, सोने चांदी का पूरा ध्यान रखते हो, लेकिन हर व्यापारी की अपनी अपनी एक कला में विशेषता होती है। पंडित जी 4 अनुयोग हैं, चारों अनुयोग का ज्ञान रखते हो, लेकिन एक एक अनुयोग की विशेषता होती कि नहीं कि विद्वानों में भी? इन अपेक्षा से अंजन चोर आदि का नाम लिखा है भी नहीं। ये मत मानना कि निशंकित अंग अकेला था। अंग तो 8 के पास थे, लेकिन किसी किसी एक विषय में विशेष विशेषता थी। ज्ञान पंडित जी सारा करना चाहिए, लेकिन विशेषता भी एक विषय पर रखना चाहिए। 2016 में पंडित जी आचार्य सिंह ने एक बात कही थी हमसे। संस्कृत पूरी हुई थी उस समय हमारी, 2016 में। 7 साल लगे पंडित जी। गुरु ने इतने इत्मीनान से पढ़ाया, हमने कभी इत्मीनान से लो। गुरु जैसी विद्या दे रहे हैं उनकी अपेक्षा से लेते जाओ, अपना ज्ञान मत लगाओ। पंडित जी आचार्य सिंह ने हमको 1 बार पढ़ाई, उस बीच में हमने 3 बार पढ़ा दी। तो हमने ये नहीं कहा कि, हमने इतना कहा गुरुदेव हमारी भावना है कि 30 वर्ष तक हम संस्कृत पढ़ेंगे, उसके बाद हम नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद हम संस्कृत का प्रयोग करने का भाव रखते हैं, जैसा आप बोलो। बोले ठीक। पंडित जी जिस दिन हम 30 वर्ष के हुए तो उस दिन संस्कृत पूरी हुई थी। 2016 में हमारी पूरी हुई, और 2016 में हमने 3 लोगों की पूरी की, करवाई। लेकिन पंडित जी धैर्य से। उस दिन आचार्य जी ने एक बात कही थी, बोले बेटा इसको अपने जीवन के हृदय पटल पर लिख के रखना। ऐसी कोई ना कोई विद्या अपने पास जरूर रखना जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती हो। पैसे से नहीं खरीदी जा सकती हो, किसी के पास ना हो, तुम्हारे पास वो विद्या हो, और उस विद्या के महारथी बनना। बड़े बड़े विद्वान साधु भी तुम्हारे पास आएंगे। पंडित जी हमने उस दिन सोच लिया था, जिन आगम की जितनी विधाएं हैं, पढ़ना सब है, ज्ञान सबका रखना है, अधूरा नहीं पूरा। लेकिन कुछ विषयों पर अपन को विशेषता भी रखना है कि जिन शासन की प्रभावना में जब भी नाम आए तो बोले भैया उन्हीं महाराज को बुलाना पड़ेगा, उनके अलावा कोई नहीं बता पाएगा। नाम के लिए नहीं पंडित जी, जिन शासन के लिए। राजा भैया
मेहनत तो करना पड़ेगी, तभी सफलता मिलेगी। मेहनत तो करना पड़ेगी पंडित जी। नींव की पहली ईंट भी उतनी ही कीमती है जितनी आखिरी। बिनी जीवन की पहली गाथा जो याद की वो भी उतनी ही कीमती है जितनी की अंतिम श्वास के समय जो तुम्हें याद हो। इसलिए इस गाथा में, इस श्लोक में कह रहे हैं, इन 8 जीवों ने, कथा हम सुना देंगे आपको, कथा पंडित जी सबने सुनी है, लेकिन कथा किसी ने गुनी नहीं है, इसलिए कथा सुनते आ रहे हैं। बोले महाराज जी कुछ नहीं सुनाओ, अंजन चोर की तो सुन चुके हैं, इसका मतलब आपने सुनी नहीं है। अपना पंडित जी सोच थोड़ा उल्टा है। एक ही कथा बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, इतनी बार पढ़ो कि जब तक तो कथा जीवन में न उतर जाए और तुम्हारा जीवन कथा न बन जाए, तब तक एक ही कथा बार बार पढ़ो। अभी आपको हम सुनाते हैं रेवती रानी कथा। बोले महाराज जी सुनी है, सुनी तो है, लेकिन आपका नाम रेवती रानी की जगह क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उतनी दृढ़ता नहीं है। पंडित जी सम्यक दर्शन में एक चीज और है, बताएं, गौर से देखना, कहीं ना कहीं दृढ़ता में अंतर आता जा रहा है। सबसे मजबूत कौन सी धातु है? हाँ? सबसे मजबूत कि पीटना ज्यादा पड़ता हो उसको, फिर तिरछी हो। चांदी नाजुक होती है, सोना भी कमजोर होता है, लोहा, तांबा, ये मजबूत धातुएं कहलाती हैं। ये ठोस मजबूत धातुएं कहलाती हैं, इनका वजन भी भारी रहता है। पंडित जी हैं तो धातु, लेकिन अंतर क्यों है? सम्यक दर्शन सबके पास है, किसी के पास मजबूत है, किसी के पास कमजोर है। तभी तो अरिहंतों में और सिद्धों में भी सम्यक का अंतर की व्याख्या अपेक्षाकृत मिलती कि नहीं। सिद्धों के परम अवगाढ़ सम्यक्त है और अरहंतों के अवगाढ़ सम्यक्त है कि नहीं पंडित जी? ये देखो रस्सी लगी आपके सामने, रस्सी ये मजबूत है कि नहीं? लेकिन जब कुएं से पानी खींचते हैं बाल्टी डाल के, तो और मोटी रस्सी लेते कि नहीं? लेते ना। लेकिन जब श्री जी की प्रतिमा पे काला धागा बांधना हो तो ये रस्सी नहीं लेते, और पतला लेते हैं। है तो सभी धागे। पंडित जी मजबूती में अंतर आता कि नहीं? ऐसे ही जैसे जैसे आपके अंदर 8 अंगों की सुदृढ़ता आएगी, वैसे वैसे आपके अंदर सम्यक की दृढ़ता भी आएगी। रस्सी रस्सी की अपेक्षा सब एक हैं। किसी का झटके से टूट जाता है, किसी का झटका लगने पर भी नहीं टूटता। चाहे अंजन चोर हो, चाहे रेवती रानी हो, चाहे उद्दयन राजा हो, चाहे उद्दयन राजा हो, इन सभी ने अपने आप को दृढ़ता से सम्यक को प्रकट करने के लिए 8 अंगों को पंडित जी सबसे पहले धारण किया था। अब किसी का प्रश्न है, इन 8 अंगों का क्या प्रयोजन है? क्योंकि अंगों के रहित भी तो सम्यक हो सकता है। सम्यक दर्शन भिन्न है और 8 अंग भिन्न है, इसलिए सम्यक दर्शन हो सकता है क्या? भगवान समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं, कार्य लिंग ही कारणम, कारण कार्य विधानम। पंडित जी आप मीमांसा के बाहर कुछ दिखता ही सा नहीं है, इसके बाहर कुछ दिखता सा नहीं है, क्योंकि जिन शासन के मूल सिद्धांत उसी भरे हैं। बिना कारण के कोई कार्य नहीं हो सकता। इस बात को पुष्टि करने के लिए श्लोक नंबर 21 कह रहे हैं पंडित जी, न्याय भी लगाओ, अध्यात्म भी लगाओ और सिद्धांत भी लगाओ। देखो श्लोक नंबर 21। पंडित जी लोग आजकल अक्षर भी भूल गए हैं। 21 था, अब बोलते हैं 21। क्या था? 21। प्राकृत की पंडित जी जो संख्याएं हैं अंकों की, आज भी हिंदी की और प्राकृत की एक सी है। 29। 29 ऊन यानी कम, एक कम कितना? 30 में एक कम कितना हो गया? 29। 28, 28,
27, 27। पंडित जी लोग भूल गए, कोई बात नहीं। इसका नंबर कितना है? श्लोक नंबर 21। आपको बोलना चाहिए 21। देखो पंडित जी, शब्दों से परिणति बदलती है, शब्दों से परिणति बदलती है। 25, 25। बीस में बा है, बकरी वाला बा, भरा पेट है। 21 और 21, आप अपभ्रंश बोलते तो 21 हो जाता है, बाकी बोलते हैं 21। नांगहीनम मलम चेतुम दर्शनम जन्म संततिम नाही मंत्रोक्षरो न्यूनो निहंति विश्ववेदिनाम। पंडित जी, आज अगर ये बात समझ में आ गई तो बहुत सारे लोगों के भ्रम दूर हो जाएंगे, बहुत सारे लोगों के भ्रम दूर हो जाएंगे। ना अंगहीनम मलम चेतुम दर्शनम जन्म संततिम। अंगों से हीन सम्यक दर्शन संसार की संतति को छेदने के लिए कारण नहीं है। जैसे अंगहीन पुरुष गमन नहीं कर सकता, अंगहीन मनुष्य किसी को कार्य करने में समर्थ नहीं रहता है। 8 अंग से रहित कोई है तो वो कोई कार्य नहीं कर पाता पंडित जी, उसकी मनुष्य संतति बनना मुश्किल है। ऐसे ही जिसके पास राजा भाई 8 अंग नहीं है, उसके पास सम्यक दर्शन की संतति नहीं बन सकती। किसी भी परिस्थिति में उस सम्यक को प्राप्त नहीं कर सकता। पंडित जी, एक अंग रहित हो सम्यक हो सकता कि नहीं? आपका क्या मानना है? विद्वानों को छोड़ो, आप तो विद्यमान में बात करो। कैसे? बिल्कुल, ठीक, बिल्कुल। पंडित जी, आज इस बात के लिए सबको बताना चाहिए, 8 अंग आवश्यक हैं, भले ही अंश रूप में क्यों ना हो, आवश्यक हैं। अतिचार मान लेना, अभाव मत मान लेना। हाँ, अगर किंचित भी नहीं है तो मिथ्यात्व में ही जीव जाएगा, उसको प्रभावना से कोई मतलब नहीं है। हम प्रभावना को जानते नहीं क्या है, ये अभाव मानेगा एक अंग का भी तो सम्यक की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि 25 मल दोष में अतिक्रम व्यतिक्रम तो चलेगा, अभाव नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन पंडित जी इसके अंदर भी तो बहुत है। हाँ, कसायो दया तीव्र परिणाम चायत्र मोहस्य। कसाय के उदय से जो तीव्र परिणति और चायत्र मोहनी कर्म को देखे जाती है, लेकिन ये मुख्य कारण है। इसके सहकारी शाखाएं अनेकों हैं। सुनो सुनो भैया भूरे, बेटा हाथ जोड़ के बैठ जाना, ये कोई सम्यक दर्शन नहीं है। इन 8 अंगों की अनिवार्यता है। इतना तो चलता है पंडित जी, ये शब्द यहां नहीं चलता है। मां क्या बोल देते हैं? मां बोले इतना तो चलता है महाराज जी। सोनू भैया किसी के यहां शादी है और अभद्रता का प्रदर्शन हो रहा है, आप उनसे बोलना कि भाई अपन तो समाज के हैं, भद्रता का प्रदर्शन हो, बोल देंगे उसकी मां जो अभद्रता भी कर रहा है। बोले अब शादी है तो लड़का तो थोड़ा बहुत करते ही है भैया, इतना तो चलता है। ये बोल करके मां पूरा धर्म नष्ट हो जाता है। बिल्कुल नहीं चलता पंडित जी, पहले तो यही बोलना पंडित जी, बिल्कुल नहीं चलता। जब बांध बांधोगे मजबूत
तब थोड़ी बहुत पानी रिसेगा। जहां मन में आ गया इतना तो चलता है भैया, पंचम काल है, बस तुम पंचम काल के हो गए, अब तुम छठवें काल में भी जाओगे। छठवें काल का नहीं पता, पता नहीं कौन सी परिणति में चले जाओगे। इतना तो चलता है नहीं, बिल्कुल नहीं चलता पंडित जी। जिन शासन में, मुनियों की चर्या में, पंचकरण प्रतिष्ठा, महामहोत्सव में कोई भी क्रिया हो, बोले इतना तो चलता है, बिल्कुल नहीं चलता है। पंडित जी विवाह हो रहे हैं आजकल, विवाह क्या, विवाह नाम किस चीज का है? परस्पर में एक दूसरे का संकल्प कर चुके हैं, प्रतिज्ञा ले चुके हैं, केवल इसी का नाम विवाह है। ये बरमाला पहनाने का नाम पंडित जी विवाह नहीं है, ये बाकी क्रियाएं हैं। बस विवाह वहन करना है पंडित जी। विशेष रूप में क्या है, उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि हम आज से ब्रह्मचर्य अनुव्रत लेते हैं और आपके ही साथ हम अपना संयोग करेंगे, किसी और के साथ नहीं करेंगे। ये प्रतिज्ञा, ये विवाह है। बाकी तो क्रियाएं समाज को दिखाने के लिए हैं और बाकी इतना तो चलता है इसलिए है। शालीनता होना चाहिए पंडित जी, शालीनता। एक रामायण में पंडित जी क्या लिखा है पता है? जब श्री राम की वरमाला हुई तो श्री राम मुंडी झुका के खड़े थे। ऐसे नहीं कि चार लोग उनको उठा रहे हैं और वो वरमाला फेंक रही है सीता जी, ऐसे नहीं हुई शादी श्री राम की। ऐसी नहीं हुई सोनू भैया कि पता लग फेंक रहे थे किसी और के ऊपर, चली गई किसी और के ऊपर, अब करो उससे शादी। ऐसे नहीं, शालीनता होती है। और नीचे बैठे खड़े हुए बाबूजी देख रहे हैं, पिताजी, लड़की वाले भी लड़के वाले भी, कहीं डालो डालो, मजे ले रहे हैं। भैया इतना नहीं चलता। चलता है वहां पूरा पानी छान लेना, 2-4 बूंद अनछन्नी पानी की चल सकती ना, इतना तो चलता है महाराज जी। अब इतना नहीं हो पाता, पंचम काल है, बिल्कुल नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलता पंडित जी। इसलिए 8 अंगों की पहले अनिवार्यता ही बताना, हम बिल्कुल नहीं चलाएंगे। जब इतना आप टाइट करोगे तब कहीं जाकर के बांध से पानी रिसेगा। इसलिए 8 अंग बिल्कुल परम आवश्यक ही हैं। आपके अंदर निसंकित भी हो, प्रभावना भी हो, अमूर्त भी हो, 8 अंगों, एक एक अंग की बिल्कुल आवश्यकता है। पंडित जी शरीर के 8 अंग बड़े महत्वपूर्ण हैं। 2 हाथ, 2 पैर और 2 नेत्र। पंडित जी लेकिन उपमा देने वाले क्या क्या उपमा नहीं देते हैं? 2 हाथ, 2 पैर, और स्थल, मस्तिष्क, नितंब और पृष्ठभाग, इन 8 अंगों को भी देखना पहले। किसी हर पुरुष के अपने अपने 8 अंग देखना राजा भैया। 2 हाथ, 2 पैर, पृष्ठ यानी पीठ का हिस्सा, नितंब यानी कूल्हे, और वक्षस्थल और मस्तिष्क, ये 8 अंग देखना। इन 8 अंगों को भी व्याख्या करने वाले 8 अंग के समान कह रहे हैं। देखो उपमा लगा रहे पंडित जी। अब ये मत बोल देना, बोले महाराज जी बताओ उपगुवन अंग को नितंब कह रहे हैं, काय के महाराज? अरे भैया अभी तुमने उपमा अलंकार नहीं पढ़ा, तो पहले पढ़ के आओ। पंडित जी अज्ञानी ठीक है, अध कचरे ज्ञानी से तो अज्ञानी ठीक है। अज्ञानी शत्रु और ज्ञानी मित्र की, अज्ञानी मित्र ज्ञानी शत्रु, कौन श्रेष्ठ है? ज्ञानी शत्रु श्रेष्ठ है पंडित जी, लेकिन अज्ञानी मित्र को कोई मत बनाना। क्यों? तुमको पता नहीं चलेगा आपकी गर्दन कब निकाल लेगा। बिल्कुल इतना पंडित जी इतना समझ में आ जाए, व्यक्ति फिर ज्ञानी ना बन जाए। अध अध आ
ज्ञान लव। अब बताओ पंडित जी, इतना समझ में आ जाए तो व्यक्ति विषय पूरा ना करके जाए। सोनू भैया, आदि कोई चीज कभी छोड़ना नहीं, चालू करना नहीं, करो तो पूरा करना। प्रियम, पूरा करना, अधूरा ज्ञान रहो, अगर हो तो अधूरा जो प्राप्त किया उसको भूल जाना। भैया आपने किसी के यहां गए दाढ़ी बनवाने के लिए, उसने फुला दी और उसने चालू कर दी, बोले भैया हम तो इतनी इतनी कर पाते, यहां की नहीं बनती, तुम ही करो। अभी ये बंद हो जाए, देखो सब कान खींचना चालू कर देते पंडित जी इसके। ये लगा ना अपने स्पीकर, मशीन सब, संजू भैया अलग बटन घुमाएंगे। आता है क्या संजू भैया? सोनू भी आता है क्या? अभी देखो लाइट जाए सब घुमाएंगे, जितनी बटनें सब चटका मारेंगे और पूरा उसका सब नाश। ई को कहीं, बेस कहीं। अरे नहीं आता सो मत करो। पंडित जी हमसे कुछ नहीं बनता ना, अपन स्पष्ट कहे तो भी हमसे नहीं बनता। अभी पंडित जी हम वास्तु पढ़ रहे हैं, पूरा नहीं पढ़ा हमने। क्यों? ज्ञान का विषय है, प्रयोग की बात नहीं कर रहे हैं। ज्ञान का विषय है कि नहीं? ज्योतिष ज्ञान का विषय है कि नहीं? हाँ, ज्ञान का विषय है, प्रयोग का विषय हमारे लिए नहीं है। प्रयोग उतना ही करो जितना आपकी पद की गरिमा के अनुरूप हो, लेकिन ज्ञान होना श्रेष्ठ है, आधा ज्ञान होना श्रेष्ठ नहीं है। अभी 2 दिन पहले माना कि प्रवीण भैया ने पंखा बंद हो गया घर का, उनने कहा भैया सुधरवा लो, गर्मी आ रही है। सुबह आया, उसने खोल लिया, सुधार दिया। कह रहे भैया हम जाएं? कह रहे भैया फिट करो। फिट करते नहीं बनता हमसे। 200 खुलवाई दी, 200 लगवाई दी, बोले 500 में तो नया पंखा आ जाता। आधा ज्ञान हानिकारक है। ऐसे ही पंडित जी, आधे अंगों का ज्ञान हानिकारक है, आधे ग्रंथ का ज्ञान हानिकारक है, और कटिंग के जो प्रवचन सुनते आधे प्रवचन वो सब हानिकारक है। समझो पूरा, आद्योपांत समझो, फिर निर्णय करना। फिर निर्णय करना। न अंगहीनम मलम छेतुम दर्शनम जन्म संतति। अंगहीन दर्शन यानी सम्यक दर्शन संसार की संतति को नहीं छेद सकता। पंडित जी 8 अंगों को यहां पर उपमा दी गई है, एक एक अंग की। देखो कैसे दे रहे हैं। जब भी व्यक्ति चलता है सबसे पहले दायां पैर रखता है। दायां मतलब सीधे हाथ का, सीधे तरफ का, वो सीधा पैर रखता है निसंकित होकर के, और बायां पैर उसका गमन करता है, कोई आकांक्षा नहीं करता कि भैया हमें पीछे रख रहे हो कि आगे। इसलिए जैसे आपका सीधा पैर है ऐसा निसंकित अंग होता है, जैसे बायां पैर है ऐसा निकांचित अंग होता है। दोनों साथ में चलते हैं, ये नहीं सोचते कौन आगे कौन पीछे है, क्योंकि एक दूसरे के दोनों पूरक हैं। क्या आनंद है पंडित जी, तत्व चिंतन में क्या आनंद है, और कसाय में लोगों को कितना आनंद आ रहा है, जबकि है नहीं आनंद, है नहीं आनंद। पर्याय में पंडित जी कैसा भार रखा जा रहा है, देखो तो 1 मिनट के लिए। जिन शासन पे शंका करके अथवा साधना करके आकांक्षा करके कैसा परिणामों के ऊपर भार रखा जा रहा है पर्याय के ऊपर, देखो पंडित जी। एमी धोखा कर्म ना दे जाए, धोखा कर्म ना दे जाए, थोड़ा सोच रे प्राणी। तुम दे लो दूसरे को धोखा, लेकिन जिस दिन कर्म ने तुमको धोखा दिया मेरे भाई, कोई संभालने नहीं आएगा। पंडित जी कोई संभालने नहीं आएगा, देवेंद्र भैया कोई संभालने नहीं आएगा। हमने धुरंधरों को देखा पंडित जी, धुरंधरों को, पलक झपकते ही रंग हो गया राजा। आशीष, पलक झपकते ही, पलक झपकते ही रंग राजा हो गया, और राजा रंग हो गया। कितना अंतर हुआ है पलक झपकने का। पर को दोष मत दो,
पंडित जी कभी जिन शासन पे कुछ भी हो जाए तत्वों पर शंका नहीं करना, नहीं आए सो मना कर देना। प्रकाश भैया जिसको ज्ञान नहीं है वो अपने आप को सत्य मानता है। पंडित जी मिथ्या तो अकिंचित कर है कि नहीं? बोलिए। बिल्कुल नहीं घबराओ, आप तो हाँ ना बोलो, आपको क्या टेंशन है? समंत भद्र के चेले हो क्या आप सोच रहे हो? मिथ्यात किसी भी अपेक्षा से, मिथ्यात बंद की अपेक्षा से अकिंचित कर है कि नहीं? बंद की अपेक्षा से अकिंचित कर है कि नहीं है? बंद तो मिथ्यात से होगा ही, क्योंकि पहला प्रत्यय, बोलो पंडित जी, नहीं हो सकता ना भूमिका में। देखो भी नहीं, ज्ञानी तत्व निर्णय पे दृढ़ रहता है, और पंडित जी हम कह दे अकिंचित करे तो हमें स्वीकारोगे कि नहीं? आप बिना अपेक्षा कह रहे हम तो। देखो इनने पल्ला झाड़ लिया, देखो इनने पल्ला झाड़ लिया। पंडित जी स्वीकार लोगे आप क्या? देख लो सीनानंद पंडित जी, कह कुछ भी लो, लेकिन मेरे भाई सिद्धांत को झुठला नहीं सकते आप। एक जगह हुआ पंडित जी, एक लड़के ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी ये काम करना है हमें। पिताजी ने मना कर दिया। उसने तेज आवाज में एक गिलास फेंकी, बोले हमें काम करना है। पिताजी ने उससे तेज आवाज में 6 गिलास फेंकी। बोले अगर गिलास फेंकने से और तेज आवाज करने से बात साबित होती तो हमने 6 फेंकी है। हाँ, चौथे गुण स्थानवर्ती छायक सम्मेद, इसीलिए बंद के प्रत्यय में मिथ्यात अकिंचित कर। चलेगा पंडित जी? दौड़ेगा? श्रीनंदन पंडित जी बोलो, सनत पंडित जी। अपेक्षा वहां लगाई जाती जहां कुछ हो। अब आप बोलो कि प्रारंभ अवस्था में भूमिका है, भूमिका भी मिथ्यात्व की है, और अनंतानुबंधी कसाय का उदय है तो मिथ्यात्व ही है। अब आप अपने हट पे रहे आओ, सो सम्यक दर्शन से हटे रहे आओ, लेकिन सत्य नहीं है। अब पंडित जी क्या करें, उनको सुन तो लो, उनके लिए मनुष्य पर है, अकिंचित कर है मोक्ष जाने के लिए, छोड़ दो उनको, उनको वैसे जीवन दो। क्यों? अरे जिसको अपना उन्नयन नहीं चाहिए, जिसको अपना सुधार नहीं चाहिए, उसके लिए अपने परिणामों का बिगाड़ क्यों करें? भाई तुम्हारी दृष्टि में हिंसा धर्म है, तो तुम्हारी दृष्टि में, आगम की दृष्टि में नहीं है, तुम वो ही मानो। क्यों? वो सही कह रहा है पंडित जी, जो कह रहा है मिथ्यात्व अकिंचित कर है अथवा हिंसा ही धर्म है, वो गलत नहीं कह रहा पंडित जी। आप तो समंत भद्र के चेले, आप कैसे कर सकते हो? अकलंग स्वामी के चेले आप कैसे मना कर सकते हो? बिल्कुल सही कह रहा है, उसने अपेक्षा नहीं लगाई, आप लगाओ। जिसकी दुर्गति होना है वो उसके लिए बिल्कुल सही कह रहा है। हिंसा ही धर्म है, हाँ भैया हिंसा ही धर्म है उसके लिए जिसको दुर्गति में जाना है। बात खत्म। पंडित जी गलत तो नहीं है। स्यादवादी हर वाक्य को सिद्ध करने की शक्ति रखता है, स्यादवादी मिथ्या दृष्टि नहीं कर सकता। बस उस अपेक्षा सही गलत क्या लिखा उन्होंने? कोई भी हो, चाहे विद्वान पुष्टि करे, सही है, गलत कहां कह रहे हैं? सदगति का अभाव होना है, हिंसा धर्म है, किसने मना किया? उसके लिए युवराज पूरा सुन लेना तुम, जिसको दुर्गति में जाना है। भैया तुम कह रहे थे एक रावण तो चाहिए, भैया राम की सेवा करने के लिए रावण नहीं हनुमान बनना पड़ता है। समझ गए कि बताएं? और पंडित जी ये दायां पैर निसंकित है तो बायां पैर निकांचित है। क्यों है निकांचित? क्योंकि ये निसंकित होकर के आगे बढ़ता है और दूसरा पैर कोई आकांक्षा नहीं करता, वो उसके पीछे पीछे चलता है। फिर दोनों हाथों का दृष्टांत दिया है पंडित जी। जो बायां हाथ है उसको निर्विद चिकित्सा अंग की उपमा दे रहे हैं, जो दायां हाथ है उसको स्थितिकरण की उपमा दे रहे हैं। जो बायां हाथ है वो गिलानी रहित होकर के मल साफ करता है आपका रोज? नहीं करता, कोई गिलानी नहीं करता, और साफ होकर के पुनः आपके सहयोग में आ जाता है। इसलिए
निर्विचिकित्सा अंग कैसा हो? बाएं हाथ जैसा हो जिसको गिलानी बिल्कुल ना हो। दायां हाथ आप पंडित जी कोई कुछ फेंक के मारे, सबसे पहले ऐसा ऐसा हाथ आता है सामने, नहीं आता। दायां हाथ आपके लिए स्थितिकरण अंग है, वो हमेशा रक्षा करता है। जैसे सीधा हाथ निरंतर रक्षा करता है पंडित जी, ऐसे स्थितिकरण अंग भी निरंतर आपकी रक्षा करता है। इसलिए बायां हाथ निर्विध चिकित्सा अंग है और दायां हाथ स्थितिकरण की तरह है। पंडित जी, जो आपके नितंब हैं, आप किसी के बच्चे का पैंट खींचो, सबसे पहले ऊपर करता है वो। क्यों? बोले लज्जा आती है, लज्जा आती है। क्यों राजा भाई? अभी उसको कहां विषयों का ज्ञान है, तो उसका पैंट खींचो तो ऊपर करेगा कि नहीं? उस दिन गुस्सा होकर चला गया था एक दिन वैयावृत्ति में। क्यों? उसका एक जन ने पैंट खींच दिया था। क्यों अर्थु? ऐसा हुआ था ना, एक भैया ने परेशान किया था ना आपको, पैंट खींच लिया था ना। क्यों? तुमको शर्म क्यों आई? महाराज तो बिना कपड़े के हैं कि नहीं? है कि नहीं महाराज जी बिना कपड़े के? देखो पंडित जी, नितंब जो है वो लज्जा का स्थान है, इसीलिए कह रहे हैं जो उपगुवन अंग है वो सबको ढांक के रखता है। नितंब तुम्हारी लज्जा है तो उपगुवन अंग तुम्हारी लज्जा है, उसको बचा के रखो, ढांक के रखो। प्रियम बेटा, ऐसे वस्त्र पहनना कि अंग ना दिखे। पंडित जी आजकल ऐसे वस्त्र पहने जाते कि अंग दिखे। अब अज्ञानी को क्या समझा सकते हैं? आप लोगों को बोलना चाहिए। आचार्य श्री हमेशा कहते हैं मोटा पहनो और मोटा खाओ, यानी ठोस भोजन करो और मोटे कपड़े पहनो, आपके अंग नहीं दिखना चाहिए। बिनी हम लोग ब्रह्मचारी थे बेटा, सो पेट नहीं दिख सकता किसी का। बिहार में भी अंदर कोई बनियान नहीं पहनवाते थे आचार्य श्री। क्यों? तुम लोगों की आदत हो जाएगी। केवल शरीर में 3 वस्त्र रहते थे, धोती, दुपट्टा और लंगोट। और पंडित जी लंगोट कंपलसरी, कभी भी खड़े होकर उतरवा देते कपड़े। दिखाओ लंगोट पहने कि नहीं पहने? लंगोट कंपलसरी, धोती दुपट्टा, बनियान का त्याग। क्यों? ठंड भी सहन करो, गर्मी भी सहन करो उसको पहन के, बरसात को भी झेलो, ताकि तुम्हारे शरीर को अब हवा लगना चालू हो जाए, लेकिन दिखना नहीं चाहिए। अंग को ढांक के रखते हैं लज्जा के कारण। हाँ, और जिस दिन सारी वासनाएं उतर गई फिर कोई समस्या नहीं, फिर सब दिखने दो, जो है सो है। किससे क्या छुपाना? छुपाए वो जिसको हो विकार, जिसको कोई विकार नहीं वो छुपाता नहीं, वो प्रसन्न होकर जीता है। पंडित जी, एक सज्जन ने पूछ लिया था हमसे बेंगलोर में, महाराज जी बोले आप लोग नग्न क्यों चलते हो? जैन नहीं थे वो। बोले हमारी माताएं बहनों को बड़ा विकल्प हो जाता, वस्त्र पहन के चला करो, कम से कम एक लंगोटी तो लगा लो बस। हमने उनसे पूछा, भैया आपका संतान है आपकी? बोले हाँ बेटा है। हमने बचपन में नंगा घूमता था कि कपड़े में? आप बचपन में नंगे घूमते थे कपड़े में? बोले नग्न थे। नग्न नहीं थे, नंगे थे। नग्न तो हमने कहा हम हैं। बोले मतलब समझे नहीं महाराज जी। हमने भी ऐसा है, जिसके अंदर विकार हो वो वस्त्र पहने। बच्चे के अंदर कोई विकार नहीं, वो निर्वस्त्र रहता है। हमारे अंदर कोई विकार नहीं, हम निर्वस्त्र रहेंगे। विकार तुम्हारी आंखों में है, तुम पट्टी लगा लो। मैंने कहा हम लोग कितनी सारी लंगोटी लेंगे? भैया आप इतनी सी पट्टी ले लो और आंख में लगा लो, आपके लिए यही ठीक है। उसने स्वीकार लिया। पंडित जी बोले ठीक जी। उपगुहन को, नितंबों को उपगुहन की उपमा दे रहे हैं कि भाई लज्जा है, उसको ढांक के रखो। और आगे कहा है जो आपकी पीठ है वो है अमूढ़ दृष्टि। जो आपकी पीठ है वो क्या है? अमूढ़ दृष्टि अंग है। कैसा? मूढ़ता को पीठ दिखाओ। दुश्मन को पीठ दिखाते हैं, जो भी अशुभ हो उसको पीठ दिखाते हैं। पंडित जी
कोई भी परिस्थिति हो, श्री जी की जो प्रतिमा होती है वो जैसे किसी का गृह चैत्यालय है तो घर की तरफ पीठ नहीं करते, घर की तरफ पीठ नहीं करते, दीवार की तरफ पीठ की जाती है, घर की तरफ पीठ नहीं करते। जैसे माना सोनू भाई ये आपका घर है तो आगे श्री जी रखे हैं तो पीठ इस तरफ नहीं रहेगी, पीठ भगवान की आपको ऐसी रखना पड़ेगी, ऐसी रखना पड़ेगी, वैसी रख लो दिशा के अनुसार, लेकिन घर की तरफ पीठ नहीं होती। क्यों? पंडित जी पापों को पीठ दिखाई जाती है, पापों को पीठ दिखाई जाती है, इसलिए कह रहे भाई अमूढ़ दृष्टि है तुम वो पीठ की तरफ पीछे रखते रहो, मूर्ता को सामने कभी मत आने देना। दो हाथ दो पैर नितंब और पीठ हो गई, दो स्थान बचे, एक मस्तक और श्रीवत्स। पंडित जी वक्ष स्थल है, जिससे प्रेम होता है, स्नेह होता है, प्रीति होती है, उसको गले से लगाते हैं। जिसके साथ प्रतिवात्सल्य होता है उसको अपने उर स्थल से लगाते हैं, हृदय से लगाते हैं, इसलिए इस हृदय को, वक्ष स्थल को वात्सल्य की उपमा दी गई है। पंडित जी हृदय से हृदय लगाना बहुत कठिन काम है, लोग भूल जाते हैं। पंडित जी अपने को क्या भगवान को भूल जाते हैं। इतना सा किसी का काम मत करो। वो रूपेश भी ने 2 लाइन सुनाई थी ना एमी, भजन की पपौरा में लोग दोस्त नहीं छोड़ते लाखों बुराई होने पर, लेकिन भगवान छोड़ देते एक मुराद पूरी ना होने पर। ऐसी कुछ पंक्ति थी ना भाई, सोनू भाई याद है? वात्सल्य रखो, शल्य मत रखो। बिनी बेटा कुछ भी हो जाए जीवन में, देखो गुरु से कभी ऊंची आवाज में बोल मत लेना, पलकें झुका के रखना। अगर उनकी पलकों में रहना है, अगर तुमने ऊंची आवाज में बोल दिया तो उनकी पलकें झुक जाएंगी और तुम नीचे गिर जाओगे। पंडित जी कभी नहीं, आपको अपनी बात रखना है, आप उसको भी बहुत शालीनता से रखो, वात्सल्य खत्म नहीं होना चाहिए। हमें सागर चातुर्मास नहीं करना था पंडित जी 2019 का। हमने कहा आचार्य श्री हमारी शक्ति नहीं है, सागर बहुत बड़ा है, हम कैसे तैरेंगे? बोले तुम सब कर लोगे, जाओ आशीर्वाद है। पंडित जी 10 दिन तक यही चलता रहा, हम नहीं जा पाएंगे आचार्य श्री, हमारी योग्यता नहीं है। बोले तुम जाओगे? हमने कहा आचार्य श्री नहीं हो पाए। बोले तीर्थंकर का समुद्रण आएगा तो भी तुम्हारा चातुर्मास सागर ही में है। ये आखिरी दिन हमने कहा अब कोई उपाय नहीं बचा, आज तो इटारसी से निकल नहीं है, जंक्शन है ना इटारसी। हमने कहा आचार्य श्री कैसे हो पाएगा? बोले इधर आओ। बोले हम पे विश्वास है। हमने कहा खुद से जाला। बोले जाओ विजयी बाबा, बात खत्म। पंडित जी रास्ते में पैर की हड्डी टूट गई छिंगली की। हमने ये नहीं सोचा कि गुरुजी ने क्या कहा, हमने यही सोचा हो सकता है ट्रक निकलने वाला हो, चलो छिंगली की तो टूटी है, बाकी तो 205 तो बची है। अरे उल्टा क्यों सोचे अपन सोनू भैया, हम उल्टा क्यों सोचे? राजा भैया कुछ भी होता है व्यक्ति उल्टा लगाता है, हमेशा उल्टा लगाता। अरे भाई सीधा भी तो लगाना सीखो। कहां गए देवेंद्र भैया? कल क्या कथा सुना रहे थे आप? इनने कल एक कथा सुनाई पंडित जी, हम सबको सुना देते हैं। एकांत की निरसनी कथा है, लेकिन विषय पर है। ज्ञान न होने के कारण वात्सल्य खत्म हो जाता है, और ज्ञान न होने के कारण व्यक्ति एकांत में चला जाता है। देखो देवेंद्र भैया वही कथा वात्सल्य में भी लगती, लगाना आना चाहिए। एक चिड़िया ने कहा एक वृक्ष से कि मैं तेरे वृक्ष पर घोंसला बनाना चाहती हूं, अनुमति है? वृक्ष ने मना कर दिया, बोले आगे जाओ। पड़ोस के वृक्ष में गई और आम के वृक्ष से उसने पूछा मैं तुम्हारे वृक्ष पे घोंसला बना लूं क्या? बोले बना लो, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। 2 दिन बाद पंडित जी पानी गिरा, बाढ़ आई, जिस वृक्ष ने मना किया था वो बहने लगा। चिड़िया क्या कहती है, देखा मैंने कहा था ना मुझे घर बना लेने दो, तुमने मुझे मना किया इसलिए तुम आज उखड़ के बह रहे हो।
वृक्ष कहता है कि मैं तो जा रहा हूं, लेकिन हृदय की बात सुन लो, मेरी जड़ें कमजोर थी, कहीं तुम्हारा घर भी ना ढह जाए, मैंने इसलिए मना किया था। व्यक्ति को नहीं पता पंडित जी, एक पक्ष को ज्ञान किया है इसलिए मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है, एक पक्ष का ज्ञान है इसीलिए उसको संकलित है, दो पक्ष का ज्ञान नहीं है। समझो विनय भाई, विजय भाई, दोनों पक्ष का ज्ञान होना चाहिए, तब तुम्हारी बुद्धि खुलेगी। बताओ वृक्ष ने गलत किया कि नहीं, लेकिन चिड़िया ने गलत किया कि नहीं? वृक्ष ने गलत किया, चिड़िया ने सोच के गलत किया। चिड़िया को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, सोचना चाहिए, हो सकता है कोई तो कारण होगा रे सोनू भैया, कोई तो कारण होगा रे, हैं? प्रकाश भैया बिल्कुल सही। एक बात बताओ, पहले दिन आपके हम पड़क जाते और अंतराय हो जाता तो अच्छा लगता? पूछ रहे हम, हैं? भले ही 11वें दिन 12वें दिन निरंतराय हो गया, चल गया कि नहीं? आके पड़क के अंतराय हो जाता, चल जाता प्रवीण भाई। हाँ, देर है अंधेर नहीं है। पंडित जी ऐसा चिंतन रहेगा तो वात्सल्य रहेगा, और चिंतन कहीं बदल गया तो चिंता से ना हटा दो तो चिता बन जाती है, और वो ना उठा के बाहर रख दो, आखिरी में तो चिंतन बन जाता है। इतना तो पंडित जी बुद्धि का खेल है, बस इतना तो बुद्धि का खेल है। वात्सल्य, वक्षस्थल को क्या उपमा दी है? वात्सल्य। सबको प्रीति से गले लगाता है, लेकिन पंडित जी देख के गले लगाना, कहीं हाथ में उसके कुछ हो ना। वात्सल्य सबके प्रति रखना, लेकिन दूरियां बना के रखना, पास में उसी को बुलाना जिसके हाथ में भी वात्सल्य हो और हृदय में भी वात्सल्य हो। पंडित जी पंचम काल की सीमा अच्छी मधुर चल रही है, रक्षक भी भक्षक बनेंगे। अपनों को नहीं अरे विजय भैया, अपनों को नहीं अरे, आपके आप ही हो, आपका कोई और नहीं है। तू ही सेठ है एमी, तू ही साहूकार है, तेरे पास ही मणियां है, तेरे पास ही रत्न है, और तू ही व्यापारी है और तू ही खरीदार है, तेरा कोई नहीं। तो इतना ध्यान रखना। बाजार में बेचने मत चले जाना, लोग ठग लेंगे, पैसा और खा लेंगे। स्वयं को बेचो और स्वयं से व्यापारी करो। अपनी विशुद्धि को पंडित जी, अपने वात्सल्य को अपने पास रखो। अब समय नहीं बचा देने का, जिसको चाहिए सो वो आके ले जाए, अब आप देना बंद किसी को। और अंत में कह रहे हैं पंडित जी, जो हमारा मस्तिष्क है इसको देख करके लोग प्रभावित होते हैं, शरीर से कोई प्रभावित नहीं होता। चेहरे की चमक देखते हैं, आंखों को देखते हैं, नाक को देखते हैं, दांतों को देखते हैं, ललाट को देखते हैं, लोग प्रभावित होते हैं। मस्तिष्क को देख के प्रभावित होते हैं, इसलिए मस्तिष्क हमारा प्रभावना अंग है। एक आध अंग कम करो शरीर से तो कैसा लगेगा, करना जरा प्रियम। एक आध अंग कोई कम तो करो शरीर से, इन जो हमने 8 बताए इसमें से कोई जमेंगे वहां? एक हाथ कम कर दें तो, एक पैर। पंडित जी छिंगली की एक पोरे को कम कर लो, चल तो जाएगा, लेकिन वो आनंद भंग होगा कि नहीं? ऐसे ही चाहे अंग हो, अंग का अंश हो, भंग होता है तो सम्यक दर्शन का आनंद भी भंग होता है। रहेगा तो जीव, लेकिन आनंद भंग हो जाएगा, और आनंद भंग हो जाएगा तो मोक्ष मार्ग की गाड़ी तुम्हारी वहीं रुक जाएगी। चलेगी वो ढुकुर ढुकुर के चलेगी, वो राजधानी जैसी नहीं चलेगी, वो तुम्हारी गवर्नमेंट की बस जैसे चलेगी कि व्यक्ति उतरा, बोले भैया हमको थोड़ा लघु शंका आई है, बोले हाउ, उतर गया, बोले आप चलो हम कवर कर लेंगे, बोले धीरे चलना, कहीं दौड़ना, तुम तो धीरे दौड़ना, कहीं आगे वाली बस में ना पहुंच जाओ। ऐसी ढुकुर ढुकुर के तो गाड़ी चल जाएगी, लेकिन वैसी नहीं चलेगी नॉन स्टॉप कि टीकमगढ़ से चालू हुई और जाके सीधा दिल्ली रुकी।
ऐसी चाहिए हो गाड़ी, पंडित जी तो अंगों को एकदम ठोस मजबूत रखना पड़ेगा। क्या बताएं पंडित जी, यहां की गाड़ी तो बड़ी जल्दी चलती है यार। राजा भैया कितने बज गए? 10:10 हो गए। बताओ सोनू भैया, ये 10:10 तो कई बार हुए हैं, लेकिन एक बार जीवन में ऐसा 10 बज जाए कि बस फिर बस हो जाए। बस पंडित जी एक बार हो जाए बस। सो बस एक बार आ गया तो देखो 8 अंग ऐसे झूमेंगे, आप देखते रह जाओगे। पंडित जी आपको अपने शरीर का ऐसा कौन सा इन 8 में से अंग है जो सुंदर ना हो तो भी चलेगा? एक हाथ पैर में पोलियो चलेगा, हाथ में कुबड़ निकली हो तो, कुबड़ सामने निकली हो तो, 2 जगह निकलती पंडित जी कुबड़ा, एक आगे और एक पीछे। एक आंख हो तो, नाक चपटी हो तो बिल्कुल नहीं चलेगी। अरे राजा भी तुम हंस रहे हो, ये बच्चे जाते हैं ना कपड़ों की दुकान पे, सो कपड़े वाला कहता है भैया तुम पहले कुछ भर के आओ तब तुम्हारा जीन्स फिट होगा, आगे बढ़ो नहीं तो बोले। बोलो सोनू भाई। आठ अंगों का प्रतीक नहीं, वो 8 प्रकार के आभूषणों का प्रतीक है। बिना आभूषणों के, बिना सज्जा के भगवान की अभिषेक पूजा करने मत चले जाना भैया। बिना मुकुट के भगवान का पंडित जी पूजा अभिषेक नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। इंद्रो हम, अब पढ़े तो मालूम चले ना जिनवाणी, बोले भैया ये तो जे पंथी है वो पंथी है। आओ तुम पंथी रहे आओ, तुम मोक्ष पंथी नहीं हो। पंडित जी आप कौन से पंथी हो, 13 पंथी की 20 पंथी? नहीं फिर भी 13-20 में से किस पे आपका रुझान ज्यादा है? ठीक है पंडित जी, हम ना 13 पंथी वाले को सही मानते ना 20 पंथी वाले को, लेकिन हम 13 पंथी हैं। अरे पंडित सुनो तो, भगवान से कहो जो तेरा पंथ है सो मेरा पंथ है, इसलिए हम 13 पंथी हैं, हम 13 पंथी नहीं है। जो भगवान तुम्हारा मार्ग है वो ही मेरा मार्ग है। ये 13-20 तो बनाए गए हैं, 13-20 कोई मार्ग नहीं, आर्ष मार्ग ही है। पद्म पुराण क्या लिखते हैं? अथ आर्ष प्रणीते, पंडित जी ऋषि प्रणीते ने आर्ष, हम आर्ष परंपरा वाले हैं। जो जिनेंद्र भगवान ने कहा वो मेरी परंपरा है। प्रकाश भैया सिर ढाक के अभिषेक करने का कहीं नहीं लिखा, कहीं लिखा हो सो बताना, सुनी सुनी में नहीं रहना, लेकिन खाली सिर भी नहीं जाना प्रियम। लेकिन बेटा खाली सिर भी नहीं जाना, तुम बनवाओ ना चांदी का मुकुट, नहीं हो व्यवस्था तुम पीतल का बनवाओ, तांबे का बनवाओ। भगवान का अभिषेक करना राजा भैया मुकुट लगा के ही करना, और चांदी का मुकुट लगा के अभिषेक। नितिन कहाँ है? चांदी का मुकुट बनवाओ भैया तुम, ठीक? मुकुट लगा के चांदी का अपना अभिषेक करना, किसी को दिखाने के लिए नहीं। पंडित जी सोने का बनवाओ, उसमें रत्न लगवाओ, किसने मना किए? 3 लोग के नाथ तुम्हारे हाथ पे आएंगे नितिन, तुम लोहे की अंगूठी पहनोगे, 3 लोग के नाथ को मस्तक पे रखोगे, तो ऐसे सिर खुले रखोगे? नहीं, हम मुकुट सहित रखेंगे। प्रकाश भैया 2 बाजूबंद, 2 अनंत करते कि नहीं? हार, करदनी, यहां तिलक लगाया जाता है और यहां पर अपन मुकुट पहनते हैं। मुद्रिका, अंगूठी, ये आभूषण के प्रतीक चंदन लगाते हैं, पता है नहीं पंडित जी, बस करना है। बोलो प्रकाश भैया मालूम चल गया? वो करदनी है पूरी, करदनी लो पुरुष पहनते, बताओ करदनी भैया पुरुषों का आभूषण है करदनी। अभी आप मिलो, कभी नाम सुना आभूषण में? पाकीजा। बोलो देवेंद्र जी नाम सुना पाकीजा का? कहां पहनते हैं? पिक्चर की बात नहीं कर रहे हम, हैं? पाकीजा उर्दू शब्द रहने दो, लेकिन आभूषण कहां का है बताओ? कोई है दुकानदार? है नहीं? अरे आप कहीं कुछ भी बोले लगा दो, लग गई तो लग गई। बोलो बालचंद जी पहचानते हो? हैं?
ऐसे भी दर्शन जहां चोटी नहीं होती, तो यहां से एक आभूषण पहनते यहां तक, उसको कहते हैं पाकीज़ा। पंडित जी सारा ज्ञान रखना चाहिए, कोई टोक ना दे कि पता नहीं हो। दिगंबर मुनि हो, कोई कुछ भी प्रश्न कर ले, आपके पास सारे प्रश्नों के उत्तर होना चाहिए। अनंत नाम का कौन सा आभूषण है जो आप ये पहनते हो, उसको ब्रेसलेट कहते हो, वो अनंत कहलाता है। जो कड़ा पहनते हो उसके लिए भी वर्तुल करके शब्द आता है पंडित जी। करधनी, तीर्थंकर भगवान करधन पहनते हैं गृहस्थ अवस्था में, हम उनकी संतान है, तो आप भी पहन सकते हो। यद्यपि लोग हंसेंगे, कोई बात नहीं, जिनको नहीं पता वो हंसे, लेकिन युवराज तुम कल से पहन के नहीं आ जाना, तुम तो मुकुट पहन के आना, नहीं तुम जल्दी मान लेते हैं हमारी बहुत। कुंडल होते ना, 2 कुंडल पहनो, किसने मना किया? जिनागम की व्यवस्था है। लेकिन फिर ऐसे और यहां वहां नहीं छिदवाना भैया। कुंडल जहां पहनते वहीं छिदवाना। एक है अपने अशोकनगर में इनके सहज सागर जी के, उसका नाम पौआ है, लेकिन है नहीं वो, ऐसा है नहीं भैया। पंडित जी उसके कान में यहां से कम से कम 20 जगह छिदे हैं, एक कान में। कितने? वो बार बार जगह दिखता, और कौन सी बची है? थोड़ी बची, छेद दो। सब में से सोने की बाई लटकाया वो। ठीक है, ये कुंडल 2 पहने जाते, तीर्थंकर 2 जगह पहनते, आप 2 जगह पहन लो। कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूर्ति दर्शन किए, कान देखे, कान पंडित जी कान तो लंबे, लेकिन कानों में छेद है। क्यों? तीर्थंकर के कानों को छेद करने के लिए वज्र के शस्त्र का प्रयोग करता है इंद्र। इतने मजबूत होते, छिदते नहीं है। ये 8 अंगों के 8 आभूषण। समझ गए प्रकाश भैया? आपके प्रश्न से बहुत सारे लोगों का समाधान हो जाएगा। भैया 8 आभूषण तो पहनना, लेकिन 8 अंग भी रखना। किसी को दिखाने के लिए नहीं राजा भाई। बोले लालू मुकुट बनवा लिया चांदी का, किसके लिए? दिखाने के लिए? नहीं, दिखाने के लिए नहीं, हम सिद्ध शिला में दिखने के लिए पहन रहे हैं। हम सिद्ध शिला में दिखने के लिए पहन रहे हैं। पंडित जी 8 अंग रहित नहीं होना। बिना पोरे की छिंगली तो चल जाएगी, लेकिन शोभा रहित हो जाएगी। मनुष्य कहलाओगे कि नहीं, लेकिन वो मजा नहीं आएगा। बालचंद जी 8 अंगों पर दृष्टि ले जाना। कौन से? अपने शरीर से वहां तक। आप फिर से गिना दे रहे हम। 2 पैर हैं निसंकित और निकांचित, 2 हाथ हैं निर्विचिकित्सा और स्थितिकरण। पंडित जी पीठ नितंब है उपगुवन, पीठ है आपकी अमूर्त दृष्टि, वक्ष स्थल है वात्सल्य, और मस्तिष्क है अपना प्रभावना। आज समय कर लो इसकी बैठ के। जैसे मेरे शरीर का एक एक अंग आवश्यक है, मेरे लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए एक एक अंग आवश्यक है। कर लो ना, किसने मना किया? पंडित जी धारण कर लो। इसमें तो कुछ नहीं लग रहा भैया किसी का। बेटा दीप, लक्ष्मी चंचल है, कब आएगी कब जाएगी तो पता नहीं चलेगा, लेकिन सम्यक दर्शन की लक्ष्मी एक बार मिल गई, सीधा सिद्ध शिला की टिकट कटेगी। देखते हैं पंडित जी अभी 8 अंग में से भगवान की घट यात्रा के दिन कितने मस्तिष्क दिखते हैं। भाई जिन जिन की दिख जाए, मजबूरी हो सो बात अलग है। भाई पंडित जी किसी की शारीरिक मजबूरी भी रहती है, बहुत सारे ऐसे जिनकी मानसिक मजबूरी भी है। मतलब देवेंद्र भैया किसी की शारीरिक मजबूरी है, किसी की मानसिक रहती है। वो क्या करें? बोले महाराज जी हम मिथ्यात्व से ग्रसित हैं, हमारी मानसिक बीमारी है, हम नहीं आ पाएंगे। सोनू भैया देख लेना, जिसका प्रभावनांग दिख जाए तुमको घट यात्रा में, पंच कल्याण प्रतिष्ठा में, समझ लेना भैया आंगोपांग सही है, पात्र है। किसका? सम्यक दर्शन का। किसके नहीं दिख जाए पंडित जी, उसके लिए क्या कर सकते? सोचो विनय भाई, सकल समाज टीकमगढ़ भगवान की बारात की आगवानी करेगी। अखंडता का प्रतीक है पंडित जी। विजय भाई श्री कृष्ण को बोलना हमारे कि तुम द्वारकाधीश श्री कृष्ण ही लगना चाहिए। यदुवंशी
श्री कृष्ण ही लगना चाहिए। और बलराम कहते ना, बिना हल के नहीं बैठ जाना, हल लेकर के बैठना, चलाने के लिए नहीं, तुम्हारा अस्त्र है उसको रख के बैठना। क्यों पंडित जी? ठीक। और सुनो, जितना प्रयास कर सको द्वार द्वार से निकालना, प्रभाव न करने के लिए, और मालूम चल जाएगा आपको किसके पास अंग है, किसके पास अंग भंग है। सुनो आशीष, किसके पास अंग है, किसका अंग भंग है, सब मालूम चल जाएगा। सारी समस्याओं का समाधान क्या लिखा उस तरफ देखो। अरे आशीष और पीछे देखो, सारी समस्याओं का समाधान समय है। गड्ढा भरना नहीं पड़ता, भर जाता है। और देखो उसके बाजू में क्या लिखा है, जो होता है सो होता है, तू व्यर्थ में, जो होना है सो वो होगा, अपन क्या कर सकते, जो है तो अपन व्यर्थ में क्यों रहे। पंडित जी बता सकते हो, आप बचा नहीं सकते किसी को। एमी देखते हैं अपन सब श्री जी की घट यात्रा में क्या होता है, किसके पास अंग है और किसका अंग भंग है। बहुत सारे लोग तो पंडित जी यही सोच रहे कि इतनी दूर कौन जाएगा, इतनी दूर कौन जाएगा। अरे भैया, रागी की बारात हो, रागी की यात्रा हो तो सब पहुंच जाते हैं, बीत रागी की यात्रा हो तो कौन कौन नहीं पहुंचेगा। अरे बाहर के लोग आएंगे राजा भाई, तो टीकमगढ़ के लोग तो झूमेंगे झूमेंगे। देखना आप क्या होता है। इतिहास बनाओ ताकि और इतिहास बने। ये मत बोलना इतिहास तोड़ने के लिए, ये नहीं, कभी प्रतिस्पर्धा नहीं, गुरुओं से बड़ों से कभी प्रतिस्पर्धा नहीं। आप तो नवीन इतिहास बनाओ ताकि एक और इतिहास बनने के लिए तैयार हो। समझ गए पंडित जी? इन 8 अंगों की व्याख्या अपन कल करते हैं। कल विशेष रूप से मंत्रों की व्याख्या होगी। किसकी? मंत्रों की। मंत्र करना चाहिए कि नहीं, मंत्र मानना चाहिए कि नहीं, और निमित्त उपादान की पंडित जी कल विशेष व्याख्या करेंगे। आप सभी 8 अंग को धारण करें ताकि आप सम्यक को धारण करके रख सकें। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की